हम गुड गवर्नेंस पे, डेवलपमेंट के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। हिंदुस्तान का बहुत बड़ा तबका अब तैयार हुआ है जो कहता है हमारी सारी मुसीबतों का उपाय विकास है। सामान्य मानवी की जिंदगी में बदलाव क्यों नहीं आता? और उसका एक महत्वपूर्ण कारण है भ्रष्टाचार ने हमें तबाह करके रखा। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? कुछ भी हो, हम देश नहीं मिटने देंगे। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका भारत की कर्जदार है। अमेरिका पर भारत का 216 अरब डॉलर यानी करीब 16 लाख करोड़ का कर्ज है। के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पर कर्ज का बोझ 29,000 अरब डॉलर का हो गया है। भारतीय इकोनॉमी से ये करीब 10 गुना ज्यादा है। अमेरिका ने भारत से भी 2016 अरब डॉलर यानी करीब 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। बीजेपी ने जिस टूल किट के खुलासे का दावा किया है उसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि कोरोना संकट के बावजूद खराब नहीं हुई है। ये मौका है उनकी साख पर बट्टा लगाकर लोकप्रियता घटाई जाए। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कवरेज के लिए विदेशी पत्रकारों और विदेशी पत्रिकाओं में विचार लेख लिखने वालों से संपर्क किया जाए। मौतों की तस्वीरों का इस्तेमाल हो। नए मॉन्यूमेंट की जब भी बात हो तो इंडियन स्ट्रेन कहें। कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक मंसूबे को मजबूत करना चाहती है। वह इस टूल किट से पूरा देश आज कांग्रेस के मंसूबों को, कांग्रेस के इंटेंशंस को, कांग्रेस के जो भ्रम फैलाने की नीति है उसे जान रही। प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी ने देश और पार्टी दोनों की बागडोर संभाली। इंदिरा के बाद सत्ता की चाबी राजीव गांधी को ट्रांसफर हुई। राजीव के बाद सोनिया ने राज बेशक न चलाया, लेकिन सरकार और पार्टी दोनों की कमान उन्हीं के हाथ में थी। और अब उनके बेटे राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष है। कांग्रेस उन्हें भावी पीएम उम्मीदवार प्रोजेक्ट कर रही है, लेकिन अभी हाल ही में बेटी प्रियंका गांधी को महासचिव बनाया गया है। और कांग्रेस में वंशवाद की बेल सिर्फ गांधी परिवार तक ही सीमित नहीं। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जो पहली लिस्ट जारी की है उसमें भी कई बड़े नेताओं के बेटों और बेटियों को दिल खोलकर जगह दी गई है। कांग्रेस की काम करने की गति और हमारी काम करने की गति, कांग्रेस की काम करने की दिशा और हमारी काम करने की दिशा, कांग्रेस की बांटो और राज करो के लिए विकास के कार्यक्रमों का भी दुरुपयोग करना और हमारा सबका साथ सबका विकास मंत्र के लेकर के विकास का रास्ता चुनना, ये भेद आपको तुरंत नजर आएगा। India has already supplied vaccines to several countries. Latest among the beneficiaries of the Indian vaccines are the citizens of the Caribbean nations. Thank you very much, Prime Minister Modi, and to thank the High Commissioner to our region. We also thank all the people of India. On behalf of the government and the people of Antigua and Barbuda, I would like to thank the Prime Minister of India, Prime Minister Modi, for his kind generosity in offering us 40,000 Oxford AstraZeneca COVID-19 vaccine. We are extremely grateful to you and your country, sir. I just want to use this opportunity to say thank you to the government of India for the support that they're giving to people all across the region. We're all deeply grateful to the government of India, and on behalf of the people in the Caribbean, I'd like to tell them thank you very much for this great initiative. I would like to take this opportunity to thank Prime Minister Modi for providing the COVID-19 vaccine for us here in Ghana. We really appreciate your kindness, sir. Thank you so much.